और उसी नदी के किनारे रहते हैं। और एक बड़े काम की बात, एक काम की बात यह है भैयाओ, जा जन्म में हम पढ़े, हमने पढ़ाई करी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जो कछु करी, तो अगलो जन्म जब होगो ना हमारो, तो हमारी पढ़ाई जाई जन्म में जहाँ तक भई ना वही खत्म, माई की माई, अगला जन्म पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। लेकिन भगवान की जो साधना है ना, भगवान की पूजा है ना, जिस जन्म में हमारो जहाँ तक हमारी परमात्मा में सेवा पूजा जो कछु है जाए, जो कछु अनुष्ठान है जाए, तो अगले जन्म में फिर हमारो जो जन्म होता है ना, फिर वहीं से प्रारंभ हो जाता है, ये नष्ट नहीं होता है। ऐसा धर्मार्थ, ऐसा याद है उस हिरण के बच्चे को जो भरत जी बने हैं, अपना आधा शरीर जल में डुबो करके शरीर को त्याग दिया। तीसरा जन्म इनका हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मण परिवार में जब हुआ, सब कुछ याद है, बीज का कभी नाश नहीं होता है, सब कुछ याद है। उनके पिताजी ने खूब पढ़ाने की कोशिश करी, बेटा पढ़ ले, हारे पिता, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई हारे। लेकिन भरत जी जानबूझ के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 2 जन्म वैसे ही चले गए, अब हम इसमें नहीं फंसेंगे। पिताजी कह रहे हैं कि सत्यनारायण की कथा कह वो ही सीख ले, अरे जाते तेरो पेट को गुजारो है जाएगो। भरत जी जानबूझ करके नहीं पढ़ना चाहते, नहीं इसमें फंसना चाहते हैं। पिताजी तो अपना अंतिम में इस दुनिया से विदा होकर के चले गए, और इसका नाम कौन का, भरत जी का नाम, इस जन्म में भी भरत जी हैं, लेकिन इनके पिताजी ने एक नाम रख दिया, आगे लगा दिया जड़। तेरी समझ में किसी की नहीं आ रही है, तो तू है जड़ भरत, नाम पड़ गया जड़ भरत। अब तो भैया जड़ भरत अपनी भगवान की मस्ती में रह रहे हैं। घर वालों ने कहा, उनकी भाभी थी, भैया थे, भैया काहे को इधर उधर खा रहे हो, घूम रहे हो, घर में रहो, आराम से खाओ पियो। तो भरत जी खा रहे हैं पी रहे हैं। एक दिन भैया ने कहा, बोले एक काम करो न, खेत पे चले जाओ। बोले क्यों? कि अभी अभी खेत की बुवाई की है, और कहीं जानवर आकर के उस खेत को, पंछी आकर खेत को न खा जाए। तो जैसे ही जड़ भरत जी गए और खेत की मेड़ पे गए, तो भगाए बेक आ जाए। खेत की मेड़ पे बैठे और सोच रहे हैं, बोले खेत कौन को? परमात्मा को। पंछी कौन के? ठाकुर जी के। हम कौन के? ठाकुर जी के। फिर हम काय को भगा में गए, भगाए में, और क्या कह रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। ओ चिड़िया आओरी, बुला रहे हैं, आ जाओ। तो मायका जी व्यवस्था कर दी परमात्मा ने। ओ चिड़िया आओरी, ओ खाओ खूब पेट भरे भरे के, चिड़िया आओरी, खाओ खूब पेट भर भर के।
वहां से आए जड़ भरत जी। अगले दिन गड्ढा हो गया था खेत में। भैया ने कहा फिर जाओ भर आओ, फिर काम बिगाड़ दो। का बिगाड़ दो? भरे वे तो भेजे गड्ढे को, वो और गड्ढों कर आए। तो मेरे बड़े बूढ़े हो जो परमात्मा की राह पर चलना चाहते हैं, पर मेरे एक ही बात कहते हैं, बोले मन तो खूब कर रहा हो कि हम चले वृंदावन कथा में। कहाँ? जानकी गार्डन में। जी नाती है ना, नाती जी ना छोड़ रहा जी, मेरे बिना ना रह रो। अरे तुम नाती की बात कर रहे हैं? वो नाती हाथ जोड़ के कहेगो बाबा जाते जा, तुम्हारे घर के हाथ जोड़ के कहेंगे पिताजी जाते जाओ, लेकिन कब तक नहीं कहेंगे? जब तक हम उन घर के कामों को बड़े सार समार करके, भाई घर के तो नहीं सोचते बाबा बड़े बूढ़े है, पिताजी ऐसा करो जिनकी खटिया ले जाके बिजली पर डाल दो, भाई बिजली की चौकीदारी तो। और सत्य कहें, एक 15,000 रुपया लेने वाला, 20,000 रुपया लेने वाला पगार महीने की इतनी बढ़िया तरीका से नौकरी नहीं कर पाएगा, वह बिजली की चौकीदारी नहीं कर पाएगा जो एक बड़ा बूढ़ा मात्र रोटी न पाई और इतनी सावधानी से करता है कि एक पैसा को नुकसान नहीं जाए, क्योंकि लाला को नहीं मेरा होगा। अब तो जा करके और बच्चा का सोच रहे कि बाबा की खाट मार डाल दो, लेकिन तुम बिजली में तो एक आध चोरी करवा दो, बिजली पे ध्यान मत दो। वही बेटा है कि जो कहेंगे बाबा घर मत जाओ, यहीं तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे कपड़ ने धल्ला है, तुम वृंदावन चले जाओ, जानकी गार्डन में चले जाओ, वहाँ कथाएं रही है। लेकिन ये कहने वाले कब तक नहीं है? जब तक हम कामों को लग रहे हैं सब संभाल करके। आज जड़ भरत जी से इनके भैया ने परिवार ने कह दिया, बोले सुनो तुम्हारे काजें या घर में पनपति ना धरी, रोटी तुमने खा ली अब तक बहुत, तो तुम जाते जाओ। और भरत जी तो चाह ही रहे थे, जड़ भरत जी तो चाह ही रहे थे कि कैसे मुझे घर के मोते कह दे कि तू जाते। अब तो भैया चल दिए मस्ती में, चले जा रहे हैं जाकर के एक डाकुओं का सरदार, उसके कोई पुत्र नहीं था। किसी ने कहा बोले तुम नरवली दे दो, काली मैया के मंदिर में तुमको संतान, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। तो बे बाकी जो डाकू थे ना, वे पकड़ के लाए, वो मौका देख के भाग गो। अब डाकू घबरा रहे हैं, बोले सरदार को पता चला तो छोड़ने वाले नहीं है, देखो कोई। तो वहां जड़ भरत जी घूम रहे थे भगवान की मस्ती में, इनको पकड़ लाए और वो नभायो धुलायो, और जैसे ही सरदार ने और वो बलि चढ़ाने की कोशिश की, तुरंत उस प्रतिमा में से मैया प्रकट हुई और उस तलवार से और उन्हीं के टुकड़े कर करके जड़ भरत जी को बचा लिया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नबा को कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। भगवान कृष्ण की मुस्कान तो हर समय रहती है, लेकिन दो जगह बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, दो जगह। अर्जुन ने पूछा प्रभु अब दो बार इतनी अच्छी तरीके से तुम हंसे हो, इसका कारण क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, बोले पहला कारण, दो हंसी है ना, तो पहले हंसी का कारण कि मैंने जिसको अपने हाथों से छोड़ दिया, मैंने अपने से उसको जो मेरे से कनेक्ट था उसकी कनेक्टिविटी अलग कर दी, काट दी, छोड़ दिया। और दुनिया कह रही है चिंता मत करे, हम तेरे संग हैं, हम तेरे संग हैं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू तैयार रहे, हम तेरे संग हैं। तो भगवान हंस रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया है और दुनिया के लोग कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मुझे हंसी आती है। और दूसरा ये कि मैंने जिसको अपना दामन पकड़ा दिया है, मैंने जिसको अपनी उंगली
थमा दी है और दुनिया के लोग लगे हैं कि जाए ऐसे ऐसे गिराओ जी, फलानी जगह पे जाए पटक दो, या फलानी जगह पे जाके जयराम जी की कर दो, फलानी जगह पे जाको अपहरण कर लो। तो भैया भगवान हंस रहे हैं, बोले मैंने तो इसको बचाने का प्रण ले लिया है और दुनिया के लोग जाको राखे साइया। भरत जी को पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्या होने वाला था, कुछ नहीं पता। भरत जी एकदम शांत मुंह होकर के भ्रमण कर रहे हैं। आगे चले, आगे चल करके एक महाराज, कौन, जिनका नाम है रहुगण, राजा रहुगण और कपिल मुनि के आश्रम पर आत्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं। एक कहार थक गया, पालकी में जा रहे थे बैठ करके, तो एक जब कहार थका तो जड़ भरत जी मिल गए और उनको लगा दिया पालकी में। अब जड़ भरत जी कैसे चलते हैं, कोई चींटा आता है, कोई चींटा आता है, कोई चींटी आती है, उसको बचाते हैं। तो बचाएंगे तो उछलेंगे, उछलेंगे तो पालकी उछलेगी, डगमगाएगी। अब डगमगाई तो वह राजा को सिर जालंग लगे। राजा ने पूछा ये है कौन, ये कौन चला रहा है ऐसे पालकी? तो वह के जो तीन थे ना राजा के, वो कह रहे महाराज बोइये मोटो सो, हंसी में तो ये कह रहे बोइये पत्थरों सो, सूखो सो, व्यंग कर रहे हैं। बोले उससे कह दो पालकी सही चलाए। फिर चले, फिर जाकर के टकराया। तुरंत राजा ने कहा मेरी पालकी नीचे उतारो, मैं इसकी चिकित्सा करता हूं, इससे चलना भी नहीं आता है। राजा ने कहा पतले से दुबले से तो खा के इतना मोटो पड़े हो और तो पालकी चलावो ना आ रहो। बोले पालकी, जड़भरत जी करे किसकी पालकी? बोले तेरे कंधे पे पालकी धरी। बोले मेरे कंधे पे कहां है? मुझे पालकी ना दिख रही। बोले मेरे ऊपर तो माटी है, मैं भी माटी का, तू भी माटी का, ये पालकी भी माटी की, कुछ नहीं। जैसी 50 मन माटी वैसी 100 मन माटी। अब राजा रहुगण कहने लगा, कब बोले इस बात को? जब राजा रहुगण अति को पार कर रहे हैं और जड़ भरत जी ने भी देख लिया कि अब मेरा बोलना उचित है। सब घर परिवार में रह रहे हैं, भाई जब समय पे आप जरूरत पड़े कि अब बोलने की वास्तव में जरूरत है तो मूक मत रह जाना, चुप मत रह जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आज जड़ भरत जी बोले हैं, आवाज निकली है पहली बार, क्योंकि बोलने से भी हमारी जो एनर्जी है ना, हमारी ऊर्जा है ना, वो नष्ट होती है। और जितना हम कम बोलेंगे, हमारी वाणी के अंदर तेज, वाणी के अंदर ओज आता है। और जब बोलेंगे ना तो फिर सबकी बोलती बंद हो जाएगी, हम ही हम बोलेंगे, इतना तेज आ जाता है। और ये तो एक साधारण सी भी बात है भाई, हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बकबक करेंगे तो फिर ज्यादा बोलेंगे तो गलती भी होगी। हजार आफतों से दूर रहते हैं वो, हजार आफतों से दूर रहते हैं वो। बोले कौन? जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। सभी संत भगवानों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। हजार आफतों से दूर रहते हैं वो जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। लेकिन आज जड़ भरत जी ने समझा, बोले अब मेरा बोलना उचित है, मुझे बोलना ही चाहिए। तब कहा, बोले हे राजा, सबसे पहली गलती तुम्हारी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। तुम जा पालकी में बैठ के, कंधा पे बैठ के जा रहे, तुम कह रहे ना पालकी, पहली गलती। और दूसरा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कंधे पे पालकी चल रही है। बोले कौन पालकी? मेरे सिर पर, मेरे कंधे पे मिट्टी रखी है, मिट्टी का ढेला रखा है, तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी। अब तो महाराज चरणों में गिर पड़े। महाराज
तुम हो कौन? इस अवधूत वेश में मुझे कोई सिद्ध प्रभु? तब जा करके जड़ भरत जी ने कहा, मेरो सत चित आनंद रूप। सभी के अंदर वो ही बसा है, मेरो और तेरो, लेकिन पहचान मेरो सत चित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे मेरो सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरो सतचित, जो तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है, वही दुनिया में है। मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे मेरो सतचित आनंद रूप। प्रभु अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे? राजा रघुगण। महाराज जड़ भरत जी ने एक बात कही, बोले कहीं मत जाओ। रघुगणई तपसा न याति, नचे जया निर्वपणा गृहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजन, सबसे पहले तुम संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके उनकी धूली से स्नान करो, अपना अभिषेक कराओ, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात, निसेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। बोले ऐसे संत भगवानों के चरणों में जब तक तुम नहीं बैठोगे, उनकी पवित्र कीर्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारी भगवान में प्रीति होने वाली नहीं। मेरो सतचित। और वहीं से भैया आज महाराज रघुगण का कल्याण कर दिया। वापिस जा रहे राजा रघुगण, लेकिन रघुगण है कौन? राजा रघुगण है कौन? 3 जन्म पहले जो हिरण का बच्चा था ना, आज वही रघुगण बन करके आए हैं। और सीधा सीधा मतलब है, संत जब किसी को अपनी उंगली थमा देता है, किसी को अपना लेता है, तो समय कितना भी लग जाए, जब तक उसका कल्याण नहीं कर देगा तब तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये संत है ना, संत और भूत, इनमें अंतर होना है कछु? मास्टर साहब, जो संत होते हैं ऐसे ही होते हैं भूत। एक बार पकड़ ले का हुआ संत तो 3 जन्म तक कल्याण ना करो, छोड़े ना है। ऐसे ही भूत वो भी कहता है मैं तुझे ले जाऊंगा। संत भगवान हमारी बात का बुरा न माने। हमने सदगुरुदेव भगवान से सुना था कि संतों के जो लक्षण है ना, कछु ऐसे मिलने जैसे भूतन के से, वो भी कहता है, और जब कह देता है ना तो छोड़ता नहीं है वो भी। तो आज 3 जन्म बाद महाराज रघुगण का कल्याण किया है, और एक ही बात गुनगुना रहे हैं, मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने, मेरो सतचित आनंद रूप।
बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक भक्त हमारे ऐसे बैठे यहाँ, हमें उन्हें देख करके अंदर से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राजपुर से चल करके आए भाई बदलेश जी अपने सह पत्नी के साथ। प्रसन्नता क्यों हो रही है? परसों हमारा मन भयो और इनकी भी खबर थी हमारे पास, महाराज जी थोड़ा सा घर पे आओ ना। तो हम परसों गए, इनकी पत्नी जी भी आई हैं, सह पत्नी के साथ हैं। तो थोड़ा सा हाथ उठा दें, वो समझ जाए, हमारे कैमरा वाले भैया समझ ना पा रहे कि जिन्हें कि ये और उठा देते। तो इन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारी ड्यूटी कचू ऐसी है, रहमत तो हम वृंदावन में ही है, पर कब फोन आ जाए पता ना है। तो जोड़ा में थे एक ही आवेगो, तो हमारी देवी जी आएंगी। तो हम कल भी हमने देखा कि कल भी साथ में आए और आजू दोनों साथ में आए। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। परमात्मा के चरणों में बार बार धन्यवाद। आगे चल करके भैया फिर अब श्री सुखदेव स्वामी जी ने चलती हुई कथा में जब कहा, राजन एक और बात बताया आपको। बोले क्या? बोले इस कथा में 28 प्रकार के नरकों का